गति के समीकरणों का निगमन ग्राफी विधि से। अधिकांश बच्चे ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन करना भूल जाते हैं और रटते हैं, रट के भी नहीं समझ पाते। हम आपको केवल ग्राफ के ही माध्यम से गति के तीनों समीकरणों का निगमन करने का फॉर्मूला बताएंगे। आप उन्हें रटे नहीं समझें, केवल ग्राफ को समझ लें। ग्राफ से ही आपके तीनों ग्राफ समीकरण, गति के तीनों समीकरणों का निगमन हो जाएगा। तो पहला प्रथम समीकरण गति का प्रथम समीकरण ये निकलेगा वेग समय संबंध। इसमें केवल आपको ग्राफ समझना है। ये आपका y अक्ष है, ये x अक्ष है। x अक्ष पर समय को और y अक्ष पर वेग को दर्शाते हैं। माना कण एक समान कण ए से गतिमान है, तो समय 0 पर कण का वेग u और t समय बाद कण का वेग v हो जाता है। कण यूं गति कर रहा है तो t समय बाद कण का वेग v हो जाता है। तो हम इस तरीके से आगे बढ़ाकर ग्राफ को यूं इस पर लंब डाल लेंगे। तब आपका इसे हम नाम देंगे a, इसे b, इसे c। तब आपका AO बराबर होगा, इसे हम D नाम दे देंगे और इसे E। तब आपका AO बराबर होगा यहां से यहां तक ये U के बराबर, और EO B है पूरा, तो ये आपका B के बराबर। बस यही ग्राफ समझना। बस इसी ग्राफ की सहायता से आप गति के तीनों समीकरणों का निरूपण कर लेंगे। फिर से समझें, ग्राफ में ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष पर समय t को दर्शाया गया है, y अक्ष पर वेग को दर्शाया गया है। x अक्ष पर हम समय को दर्शाते हैं, y अक्ष पर वेग v को। अब माना समय 0 पर कण का वेग u है, t समय अंतराल बाद कण का वेग v हो जाता है, तो OA बराबर BD यानी u और OE बराबर DC यानी v। अब ये वेग समय ग्राफ का ढाल है जो कण के कण A के परिमाण को प्रदर्शित करेगा। अब हम इस चित्र को देख के लिखेंगे। माना एक कण एक समान त्वरण A से गतिमान है, तो t बराबर 0 पर वेग u, AO बराबर BD से प्रदर्शित है। t समय बाद कण का वेग v हो जाता है, जो OE बराबर DC से प्रदर्शित है। समय वेग समय है, वेग समय ग्राफ का ढाल AC कण के त्वरण के परिमाण को प्रदर्शित करेगा। तो त्वरण A बराबर सरल रेखा AC का परिमाण है। अब हम AC का परिमाण निकालेंगे। AC तो AC का मान क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। तो कैसे लिखेंगे, BC अपॉन AB। BC का मान क्या होगा, BC
ये होगा बी डी में से ये डी सी में से बी डी घटा देंगे, यानी डी सी माइनस बी डी अपॉन ए बी बराबर होगा ओ डी के। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस यू अपॉन टी, टी का इधर ले जाएंगे तो ए टी बराबर बी माइनस यू। तो वी यू इधर ले जाएंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी। यही गति का प्रथम समीकरण है, यही गति का प्रथम समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण। स्थिति समय गति के द्वितीय समीकरण को हम हल करेंगे, केवल ग्राफ की तरफ देखेंगे, इसी से हम द्वितीय समीकरण को हल करेंगे। गतिशील कण द्वारा चली गई दूरी S बराबर क्या होगा, आकृति ओ ए सी बी डी का क्षेत्रफल। अब इसमें दो आकृतियां हैं, एक आयत है, एक समकोण त्रिभुज है। तो एक आकृति है ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। दूसरी आकृति है समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ओ ए बी डी की आकृति क्षेत्रफल क्या होगा, यू इंटू टी, अर्थात बी डी बराबर ओ डी, बी डी इंटू ओ डी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणा लंब, 1/2 आधार हो जाएगा ए बी इंटू बी सी। तो S बराबर बी डी का मान है बी डी यू और ओ डी का मान है टी, 1/2 ए बी का मान है टी और बी सी का मान क्या होगा, बी सी, यानी डी डी सी माइनस बी डी, डी सी माइनस बी डी। अतः S बराबर यू टी प्लस हाफ इंटू टी और ये हो जाएगा बी माइनस यू। इसका मान समीकरण 1 से पता है, समीकरण 1 से बी माइनस यू बराबर ए टी। इसको यहां भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से बी माइनस यू बराबर ए टी। अतः S बराबर यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। तो ये हो जाएगा S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका गति का द्वितीय समीकरण। हम बात करते हैं गति के तृतीय समीकरण की। फिर से समझ लें, गति का द्वितीय समीकरण स्थिति समय संबंध से गतिशील कण द्वारा चली गई दूरी S है, तो आकृति ओ ए सी बी डी का क्षेत्रफल। इसमें दो आकृतियां, आकृति 1 आकृति 2। तो क्या होगा, आकृति 1 आयताकार है यानी बी डी इंटू ओ डी, ये समकोण त्रिभुज है, ये होगा 1/2, ये इसका आधार और ये लंब है, ए बी इंटू बी सी। ए बी का मान टी है, टी सी का मान डी सी माइनस बी डी। तो S बराबर यू टी प्लस हाफ इंटू टी, बी माइनस यू का मान समीकरण से पता है ए टी, तो यहाँ ए टी रख देंगे, तो S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम निकालेंगे गति का तीसरा समीकरण।
तो t समय में कण द्वारा तय दूरी s बराबर क्या होगी, समलंब, ये एक इसमें समलंब है, समलंब, ये आपका ओ ए सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो समलंब चतुर्भुज ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो S बराबर क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाएं ओ ए इंटू डी सी, ओ ए इंटू डी सी, और बीच की दूरी है ओ डी इंटू ओ डी। तो 1/2 ओ ए का मान है Q, यहाँ प्लस आएगा, और डी सी का मान है V, और ओ डी का मान T, समीकरण। हम गति के प्रथम समीकरण B बराबर U प्लस AT से AT बराबर B माइनस U, तो T बराबर B माइनस U अपॉन A, समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख देंगे, तो क्या होगा, S बराबर 1/2 U प्लस के V इंटू T का मान हो जाएगा V माइनस Q अपॉन A। तो आप देख रहे हैं ऊपर एक बार जोड़ है एक बार घटा है, यानी B प्लस U और V माइनस Q प्लस V और V माइनस A। इसे हम ये भी लिख सकते हैं प्लस में ही तो है, क्या लिख सकते हैं, B प्लस के U और V माइनस U अपॉन A। तो इसे हम लिख देंगे 1/2 B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A। तो A को इधर लाएंगे तो 2AS बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो V स्क्वायर बराबर क्या होगा, U स्क्वायर प्लस 2AS। यही गति का तृतीय समीकरण है।